सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, नवरात्रि चल रही है, सबको पता होगा। और इन नवरात्रियों में वो लोग जो ये कहते हैं कि मैं जाटव हूँ, मैं बाबा साहब को मानता हूँ, वो लोग सबसे ज़्यादा मंदिरों में पाएंगे। और वही लोग 100, 200, 500, 1000 का प्रसाद भी चढ़ाएंगे। मगर मेरे भाई, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, सच है, कड़वा है। क्योंकि सच सबको कड़वा लगता है, तीखा लगता है। मैं इसीलिए एक बात कहना चाह रहा हूँ कि वही समाज के लोग, 14 अप्रैल भी आ रही है बाबा साहब की, अगर उन लोगों की जेब से अगर 5, 10 रुपये, 100 रुपये खर्च भी हो जाए ना, तो उनको बड़ा दुख होगा कि भाई बेकार चले गए हमारे पैसे। क्योंकि हमारे मसीहा ने, हमारे बाबा साहब ने कभी इन चीज़ों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि उनको जीते जी उनको सम्मान नहीं मिला। आप लोग मंदिर में जा कर के, ऐसी जगह जा कर के बाबा साहब के मिशन का अपमान करते हो और जीते जी बाबा साहब के मिशन को गला घोटते हो उनको ज़बरदस्ती। क्योंकि बाबा साहब ने कभी ये नहीं बोला कि तुम मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ऐसी जगह नहीं बोला। क्योंकि बाबा साहब ने पानी के लिए संघर्ष किया, इज्जत के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए संघर्ष किया, बहन बेटियों के लिए संघर्ष किया हमारे बाबा साहब ने। और आज वही लोग, कोई कहीं जा रहा है तीर्थ यात्रा पे, कोई कहीं जा रहा है। तो भाई, मैं किसी समाज को लेकर तो टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपने समाज को जगाने के लिए ये बात बोल रहा हूँ। क्योंकि समाज जो है अंधभक्ति में बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ है। तो मैं इस समाज से बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई सुधर जाओ। इस चीज़ से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा और ना तुम्हारे चीज़ से हल निकलेगा कुछ भी। यदि बाबा साहब के बारे में ना जानते हो तो बाबा साहब को थोड़ा पढ़ो, बाबा साहब के दिए गए संविधान को पढ़ो। और अगर ना पढ़ना आता तो बच्चों को खरीद के दो, वो पढ़ के देंगे, पढ़ के सुनाएंगे और तुमको उस चीज़ से थोड़ी सी समझ मिलेगी, थोड़ा दिमाग में बैठेगी बात। कुछ लोगों के मन में पता नहीं क्या वहम बैठा हुआ है कि सुबह सुबह निकलते हैं घर में से, नहाएंगे धोएंगे और एक लोटा उसमें पानी और पता नहीं क्या क्या होगा उनके हाथ में, उसे लेके निकलेंगे। आज ऐसे ही लोग समाज को पीछे ले जा रहे हैं, बाबा साहब का मिशन को पीछे ले जा रहे हैं। कुछ लोग जो समझ चुके हैं उनको भी गालियाँ देते हैं, भला बुरा भला कहते हैं उन लोगों को। तो भाई, मैं एक बात ही यही कहना चाहूँगा, सुधर जाओ। बाबा साहब हमको उस नरक भरी जिंदगी से ऐसी हमें ज़िंदगी दिला गए, अपने 4-4, 5-5 बच्चों को कुर्बान करके, अपने 4-4, 5-5 बच्चों को छोड़। इतनी अगर बाबा साहब चाहते ना कि मैं ही ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, तो तुम ऐसी जगह ना होते, तुम भी गुलामों के गुलाम होते। ठीक है भाई, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सुधर जाओ, अच्छा होगा। नहीं, आने वाले टाइम में तुम्हारी पीढ़ियाँ भी कोसेंगी तुमको। मंदिर जाने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब के मिशन पे चलो। क्योंकि तुम जैसे ही लोगों की वजह से समाज पीछे जा रहा है और बाबा साहब का मिशन अधूरा हो रहा है, पीछे जा रहा है बाबा साहब का मिशन भी। बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं तुम जैसे लोग। कुछ लोग मुझे भी गाली देंगे क्योंकि मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे भी गाली देंगे और हो सके तो मारने की भी धमकी दे सकते हैं मुझे। ठीक है, तो भाई मैं ऐसी तुच्छ मुच्छ धमकी से डरता तो हूँ नहीं। 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से एक दिन शेर का जी लूँगा, उसमें मुझे मज़ा आ जाएगा। मगर बकरियों का जीवन जीजिए, मैं ऐसा मेरे बस की नहीं है भाई जीना। इसीलिए तुमसे भी कह रहा हूँ, या तो सुधर जाइए। अगर टाइम आ ही गया, थोड़ा सा दूर है, टाइम पास में आ गया है। कभी किसी की बहन की हत्या होती है, कभी किसी की बहन का बलात्कार होता है, कभी कोई कहीं मार देता है किसी के भाई को, कभी कोई किसी के बाप को मार देता है। मतलब ऐसी घटना सुन करके आपके दिमाग में बात नहीं बैठ रही है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, सुबह सुबह निकलते हो लोटा लेकर के
और चले जाते हो मंदिरों में। अरे हमारे बाबा साहब ने इतनी अच्छी चीज़ दे रखी है, पढ़ो लिखो, संघर्ष करो, संगठन करो, ऐसी चीज़ें दे रखी हैं बाबा साहब ने हमें। तो भाई आप समझते क्यों नहीं हो? मेरे भाई तुमको समझने की बहुत ज़रूरत है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष रहो, करो। ये बाबा साहब ने नारा दिया हमारे लोगों के लिए, मगर हमारे लोग जो है ना, ये अंधभक्ति में चूर होकर के खुद तो हो ही रहे हैं बेकार, मगर दूसरों को भी बेकार कर रहे हैं। इससे कुछ फायदा नहीं है मेरे भाई। ये समाज को पीछे ले जाने वाली चीज़ है। जो गले में हांडी पीछे झाड़ू रहा करते थे ना, एक न एक दिन वही दिन आना है तुम्हारे लिए। या तो अब भी सुधरने में फायदा है तुम लोगों को, अगर नहीं सुधरे गलती तुम्हारी होगी इसमें। अगर कोई बात हुई, अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ, तो गलती समाज की होगी जो समझने के बाद भी नहीं समझ रहे। जय भीम।